अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि वो लोग जो 2026 में स्पेन में पहुंचे हैं या पहुंच रहे हैं, उनके कितने चांसेस हैं स्पेन इमिग्रेशन में। इस पे बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ जानने वाले हैं उन्होंने भी बात की है, तो इस पे बात करेंगे और काफी अहम इन्फॉर्मेशन क्या चांसेस है और किस तरह से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, कितने चांसेस हैं कि आपको इमिग्रेशन मिलेगी, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करूंगा। उसके बाद जिनके पुलिस केसेस, अदालती केसेस खत्म हो चुके हैं या जिनके पुलिस केसेस हैं, उस पर काफी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इकट्ठी पारों लेने के लिए कुछ अहम अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कब और कितनी और कैसे आप ले सकते हैं, इस पे खतरात क्या है, कौन सी 2 नंबरी है जो नहीं करनी, जिस पे आप पकड़े जा सकते हैं, इसको कवर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि 15 दिन वाला इमिग्रेशन कानून क्या है और इससे आप किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं, क्यों कर ये इतना जबरदस्त कानून है कि ये काफी खदशात आपके खत्म कर देता है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन को जैसे आप क्लिक करते हैं वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके उसको फॉलो कर लें। वहां पे ताजा तीन अपडेट मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूं जो यहां पे मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे रिटर्न भी हो सकती हैं, ओल्ड वीडियोस के लिंक भी मैं शेयर कर सकता हूं, ताकि आप वहां पे उनको खुद जाके डायरेक्टली सर्च करने के बगैर खुद ही वहां पे एक्सेस कर सकें। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 2026 में जो लोग स्पेन आ रहे हैं ओपन इमिग्रेशन के लिए, उनके चांसेस क्या है कि उनको इमिग्रेशन मिलेगी। बहुत सारे दोस्त जो है वो ग्रीस से आ रहे हैं, जिनके पास वहां का 3 साल का कार्ड है, 2 साल का कार्ड है, जिनके पास परमानेंट है, उनको तो मैंने चंद एक दोस्त जो मिले हैं उनको रिकमेंड किया कि आप उसको कन्वर्ट करवाएं, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियरी है। लेकिन जिनके पास टेम्पररी रेजिडेंसी है ग्रीस की, उनके लिए यहां पे जो अभी 2026 में आ रहे हैं उनकी क्या चांसेस है और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या वो ओपन इमिग्रेशन में इमिग्रेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नवंबर दिसंबर में आए हैं पिछले साल, वो भी जो है वो सोच रहे हैं कि क्या वो ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे। कुछ लोग यहाँ पे आर्जी तौर पे आए हैं, वो लंबे अरसे तक रहना नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पदरोन कराएं, वापस जाएं और ऑनलाइन हमारी जगह की और जमा करवा दे और हमें वहां पे बैठे बैठाए यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल जाए, तब हम आए जब सारा कुछ तैयार हो। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आपने किसी भी मुल्क के पेपर लेने हैं तो वहां पे बैठना है। वहां पे कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको जिस एरिया में आप रहने के आदी हैं या यहाँ पे से आए हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप स्पेन में लीगल होना चाहते हैं। और ये याद रखें कि जिस तरह से अभी पूरा यूरोपीय यूनियन राइट विंग्स पार्टी की तरफ जा रहा है, जिस तरह के इनके ख्यालात इमिग्रेंट्स अगेंस्ट जा रहे हैं, और आपको पता है कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन में सिर्फ वाहद स्पेन ही है जो आपको पेपर दे रहा है। अगर ये हुकूमत 1, 2, 3 साल बाद चली जाती है, जो कि यकीनी तौर पे अगले इलेक्शन में इसकी हार के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जो मिड टर्म इलेक्शन हो रहा है उसमें वो दूसरी जमातें जीत रही हैं, तो ये याद रखें कि आने वाले वक्त में शायद ही ऐसी इमिग्रेशन ओपन होने के आने वाले मुस्तकबिल करीब में आपको चांस मिले। तो इस वजह से आपने इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे अवेल करना है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं करनी के बाद में आपको पछताना पड़े। अब इसमें जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, रह रहे हैं, और वो किस तरह से इसको फायदा उठा सकते हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने जो है अपना लाइब्रेरी कार्ड, अपना मेट्रो का कार्ड, अपना पासपोर्ट पे कोई भी सरकारी चीज आपकी बन सकती है वो आपने बना के अपने पास रखनी है, अपना प्रूफ बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो पदरोना मिनतो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पदरोना मिनतो करवानी है। उसके बगैर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जिन लोगों ने पदरोना मिनतो नहीं करवाई और वो इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, जब आपने इमिग्रेशन के पेपर जमा करवाने हैं, चाहे आपको यहाँ पे 1 साल भी हो चुका है, 2 साल भी हो चुके हैं, आपको पदरोना मिनतो लाजमी तौर पर करवानी है, ताकि आप एक्सट्राखेरिया को अपना एड्रेस दे सकें, तभी आप डॉक्यूमेंट जमा करवा सकेंगे। तो इस वजह से इस चीज को आपने लाजमी जेल में रखना है, पदरोना मिनतो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो नए आने वाले हैं उनके लिए मैं 12 मरतबा पहले भी ये बात कर चुका हूं कि उनके पास ये जो 5 साल वाला 5 महीने वाला कानून है, इसको तो वो फॉलो नहीं करते, इसमें वो इनटेक नहीं कर सकते। लेकिन
उनको वेट करना चाहिए इमिग्रेशन के आखिरी अदवार का, यानी कि जब जून का आखिरी हफ्ता 2 हफ्ते आखिरी दिन रह जाएंगे। अमूमन तौर पे हुकूमतें उस वक्त अनाउंस कर देती हैं जो भी मुल्क के अंदर है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा ले, जिसके चांसेस 99% है, क्योंकि जब भी स्पेन में इमिग्रेशन ओपन होती रही है ये अनाउंसमेंट होती रही है। तो उस वक्त आप डॉक्यूमेंट जल्दी से अपने जमा करवा के इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, जो लोग यहाँ पे अपने प्रूफ जो है किसी के हवाले करके 15 मिनटों करके वहां किसी और कंट्री में चले जाते हैं कि हम आ जाएंगे, हम इस तरह कर लेंगे उस तरह, तो उस वक्त जो है आपका आना मुश्किल हो सकता है। बॉर्डर्स पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह पे सख्ती हो सकती है। इस वजह से आपको यहीं पे रहना चाहिए, यहीं पे बैठ के आपको वेट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए कोई बेहतर रास्ता निकालेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जिन लोगों के अदालती केसेस हैं, पुलिस केसेस हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके केसेस खत्म हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ है मालूमात मैं देना चाहूंगा जो कि नेशनलिटी में या मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों को दरपेश आए हैं। वो मसाइल उनको दरपेश ना हो, वो पहले ही उसका सद्देबाब करके रखें। हमेशा याद रखें, जब आपका कोई अदालती केस है, कोई पुलिस केस है, कोई किसी तरह का भी केस है, उसका एक एक प्रूफ आपने संभाल के रखना है। अगर आपको अदालत ने बरी कर दिया, आपको अदालत ने जुर्माना करके छोड़ दिया, आपने जुर्माना पे कर दिया है, ये याद रखें कि आपने अदालत से एक सर्टिफिकेट निकालना होता है जो कि रजिस्टर होती है हर अदालत में, वहां से भी निकल आता है। वो लेटर होता है कि इस बंदे पे इस डेट को केस हुआ, इस पे इतनी हेयरिंग हुई, इसको इतने जुर्माने से बरी कर दिया गया, या इसके ऊपर कोई भी अब केस नहीं है। वो लेटर निकाल के आपने अपने पास रखना है। ये नहीं सोचना कि अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया, बस ऑटोमेटिकली उन तक पहुंच जाएगा, वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपने उसको निकलवा के अपने पास रखना है प्रूफ के तौर पे। जैसे एक्स्ट्रा खैरी आपसे मांगे, आपने फौरन वो लेटर प्रेजेंट करना है। ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा खैरी आपको 10 दिन दे, 5 दिन दे कि वो लेटर जमा करवाओ और आप उस वक्त निकालते फिरें, उस वक्त निकले ना और आप उस टाइम को जो है वो जाया कर बैठे। इस वजह से इस चीज को लाजमी तौर पे ज़हन में बैठाना है कि वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी निकलवा लिया है या आपके घर में वो बाई डाक आ चुका है, फिर आपने उसको संभाल के रखना है, तलाश करके संभाल के रखें। जब अक्सर खैरिया आपसे मांगे आप फौरन उसको सेंड कर दें, जो कि अमूमन तौर पे ऑनलाइन सेंड करना होता है स्कैनिंग करने के बाद। तो इस चीज को आपने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है। इसी तरह पुलिस केस है कि वो क्लियर हो चुका है, माफ हो चुका है, उसका मसला खत्म हो चुका है, उसके भी प्रूफ आपने अपने पास रखने हैं ताकि बर वक्त जरूरत आप फौरन उसको प्रेजेंट कर सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कट्ठी पारों की। कट्ठी पारो जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो पहले किसी की मुलाजमत करते थे। अब उनको मुलाजमत जो है उन्होंने सोचा कि मैं अपना कोई बिजनेस करता हूं, तो उसके लिए हुकूमत क्या कहती है कि जो आपने बैठ के जो है वो पारो लेनी थी, हम आपको इकट्ठी दे देते हैं, आप उस रकम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उस इकट्ठी पारों से जो है आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब यहां पे मैं अहम जो चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं फ्रॉड में। फ्रॉड क्या किया कि उन्होंने किसी वकीलों के साथ मिलके, किसी लोगों के साथ मिलके झूठे अपने बिजनेस शो करवाए, उस पर इकट्ठी पारो ली और उस बिजनेस को बाद में बंद कर दिया। ये याद रखें, कम से कम 1 साल चलाना आप पे लाजम है। उसके बाद भी आपने उसकी फिजिबिलिटी देनी है कि मुझे ये नुकसान हो रहा है, मैं ये जो इकट्ठी पारो मैंने ली है ये मैं इस्तेमाल मैंने की थी, लेकिन उस बिजनेस में मैं नहीं चल सका, तो अभी मुझे वो बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ रहा है। और ये भी याद रखें कि आम गाड़ी जो है फैमिली गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए आप पारो इकट्ठी नहीं ले सकते, जैसे कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे। हमेशा उस लिए आप पारो इकट्ठी ले सकते हैं कि आपने कोई कारोबार करना है, आपने कोई बिजनेस करना है, तभी आपको इकट्ठी पारो मिलेगी, अदरवाइज आपको पारो इकट्ठी नहीं मिलेगी। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं 15 दिन वाले इमिग्रेशन कानून की, जो कि बहुत अच्छा कानून है। इस 15 दिन वाले कानून की वजह से इस ओपन इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी कहा जा रहा है। ये इतनी ज्यादा बेनिफिशियरी है कि इससे पहले किसी भी ओपन इमिग्रेशन में ये कानून नहीं रखा गया था। ये कानून असल में क्या है, जो कि कुछ दोस्तों को समझ नहीं आ रही, हालांकि बहुत सादा कानून है। जब आपने ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा खैरिया में 1 अप्रैल को फॉर एग्जांपल जमा करवा देने हैं, तो 15 अप्रैल तक अगर एक्स्ट्रा खैरिया आपको कोई भी जवाब आपकी फाइल का नहीं देती, जो कि बाई लॉ उन्होंने लाजमी तौर पर देना है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली काम की परमिशन मिल जाएगी।
इट्स मीन कि आपको नी उसी वक्त इशू कर दिया जाएगा जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और जो सहूलियत सोशल नंबर है वो आप जाके असिंदे से सहूलियत सोशल के दफ्तर से निकलवा सकते हैं और उससे आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये है 15 दिन का कानून जिसको आप बेनिफिशियरी के तौर पे ले सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।